स्पॉटिंग में आई ट्रैवल सो मच, मैंने कभी पैप्स नहीं देखे। तो दूसरे चीजों के बारे में भी मना किया ना, मैंने किया। कल्चर मीडिया प्रमोट कर रही है, कल्चर है, बट इट इज अ पेड कल्चर, इट इज नॉट अ कल्चर ऑफ अचीवमेंट। सोशल मीडिया खोलो तो सब वो बुलाते हैं, पैसे दे के बुलाते हैं। अरे आप खुद कुछ करो ना, यू नो। सो ये जो कि OTT, यू नो, वी डोंट डू TV, वी डू ओनली OTT एक्सेप्ट स्नॉबरी। सुचित्रा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपसे बात करते हुए मैं उस मेमोरीज़ में जा रहा हूँ जब मैं छोटा था और वो गाने सुनता था। और यकीन मानिए मैम, कभी हाँ ना नहीं, डेफिनेटली आप ये लाखों करोड़ों बार ये चीज़ें सुन चुकी होंगी, बट एज अ फ़ैन मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो आज भी जब भी लगते हैं गाने, मैं उस TV से चिपक जाता हूँ और मेरी मेमोरीज़ जिसने ढेर सारी दी हुई उस गानों ने, उसके ज़रिए मैं आज भी उसे बार बार याद करता हूँ। दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत बहुत लोग कहते हैं मुझसे, एंड नॉट जस्ट फॉर कबियां कबीना, इवन मेरे गाने के बारे में, वेदर इट्स डोले डोले तुम तारा, एंड दिस इज जस्ट थैंक यू फॉर मेकिंग आवर यू नो चाइल्डहुड एंड आवर यूथ सो जॉयफुल। सो मैं खुश हूँ। आई मीन आई एम हैप्पी इफ पीपल रिमेंबर मी दैट वे and continue to remember me that way. मैं अगर आपके बारे में पढ़ता हूँ, आपकी पूरी जर्नी को देखता हूँ, सारी चीज़ें, तो मैं आपकी जो फैमिली मुझे दिखाई है बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है। आपके डैड, आपके मॉम और आपके भी जो जो देखता हूँ मैं, जिस तरह से आपका पूरा नेचर है या जिस तरह से आप बातें करते हैं सर, इंडस्ट्री में जब वो दौर था जब आप अपनी इनिशियल स्टेज पे थे और जब शुरुआत कर रहे थे, तो क्या you know, I've recently lost all the members of my family. मेरी बहन गुजर गई, मेरे पेरेंट्स गुजर गए, मेरा भाई 2 महीने पहले गुजर गया। तो आई स्टे वेरी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू नॉट क्राई। तो वो बात नहीं करते हैं क्योंकि इट्स वेरी रॉ स्टिल। सॉरी, मेरे भाई को गुजरे 2 महीने हुए। आई एम सो सॉरी मैम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या मैं बस उस स्ट्रांग लड़की के बारे में समझना चाहता। नहीं, आई एम एवरीथिंग आई एम इज बिकॉज ऑफ माई फैमिली। एंड इतना मुझे मतलब लास्ट 4-5 years में आई हैव एक्सपीरियंस सो मच लॉस। एंड कभी कभी मुझे लगता था कि मैं खुद आउट ऑफ बॉडी हूँ, कि मैं यहाँ नहीं हूँ। सो इट मेक्स मी मोर एंड मोर डिटर्मिन्ड कि मैं हर दिन एकदम खुशी से जीऊँ, टेंशन फ्री जीऊँ, क्योंकि कल क्या होता है किसी को पता नहीं। तो मैं वही चाहती हूँ कि मैं बस खुशी से जीऊँ, एंड आई जस्ट want to be joyful, and I want to create things that are joyful and kind, and you know, that's it. I'm so sorry. No, I didn't expect myself to cry because it's very raw, you know. The losses have been too much. Understand. हम फैमिली में 6 लोग थे, और इनफैक्ट जैसे आप बोल रहे हैं, सभी बोलते थे, oh my God, we've never seen such a close knit family, and हमेशा सेलिब्रेशन होता था, हर ओकेजन पे हम लोग सब साथ मिलते थे, ट्रैवल करते थे। 6 लोग, यू नो, माय पेरेंट्स एंड देन 3 sisters एंड अ ब्रदर। अब सिर्फ मैं और मेरी एक बहन बची है, बाकी सब लास्ट 5-7 years में गुजर गए हैं। तो इट्स बिन वेरी रफ। मैं इस तरह से शुरुआत नहीं करना चाहता था। No, that's okay, don't worry. ठीक है मैम। You can edit it to come later in the show. नहीं मैम, रखते इसको रॉ ही रखते। Yeah. बट मैम मुझे बताइए ना कि जिस तरह से इंडस्ट्री है, जिस तरह से आप थे, क्या वो चीज़ें आपको इस इनिशियल स्टेज में परेशान कर रही थी एज अ एक्टर जब आप आए थे, और जिस तरह से एनवायरनमेंट था, या आप इजीली उसके साथ चल रहा था? मुझे ऑफर्स तो बहुत इजीली आए। मतलब मैंने, यू नो, आई वाज सो यंग, आई वाज इन माय अर्ली टीन्स जब मुझे चुनौती के लिए चूज किया गया। राइट। फिर मॉडलिंग ऑफर्स आते रहे, फिर फिल्मों के ऑफर्स आते रहे। एंड मेरा तो ऑपोजिट केस था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल खिलाफ थे मेरे एक्टिंग के और यू नो शोबिज में। वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, एंड डॉक्टर, क्योंकि मैंने फिर कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया, तो डॉक्टर तो उन्होंने छोड़ दिया। और फिर भी वो बोलते थे MBA करना है या ये करना है। इनफैक्ट मेरी डॉटर की पैदा होने के बहुत सालों बाद भी, यू नो, आई थिंक शी मस्ट हैव बीन इवन 10-11 साल की, मम्मी फ़ोन करके कभी वो बोलती थी, इट्स नॉट टू लेट करना, जस्ट डू योर MBA, यू नो। तो उनकी सोच वही थी, यू नो, एकदम एकेडमिक काइंड ऑफ सोच थी। तो मेरे ब्रेक्स अपने आप बाय गॉड्स ग्रेस मिले। एंड जब मैं इंडस्ट्री में आई तो ऑफ कोर्स मुझे कल्चर बहुत अलग लगा। यू नो, इवन एडवर्टाइजिंग में वो कल्चर डिफरेंट था। इट वाज वेरी स्टिल वेरी प्रोटेक्टेड एंड ऑल दैट। फिल्मों में जब मैं आई तो फ्यू थिंग्स तो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगे।
बट मैंने वही किया जो मुझे करना था. आई फील लाइक लोग बोलते हैं कास्टिंग काउच ये वो, कोई गन तो नहीं पकड़ रहा है आपके सर पे कास्टिंग काउच को सब सकम करने को. राइट. ऑफ कोर्स लोगों की मजबूरी होती है, फाइनेंशियल मजबूरियां होती है, पर बाय लाइक आई से बाय गॉड्स ग्रेस मुझे वो सब न था नहीं, वो सब टेंशन था नहीं. मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, जो मुझे करना था. तो क्या चॉइस ऑफ फिल्म मेकिंग में भी ये चीज़ें आप ध्यान रख रही थी, ऐसी चीज़ों की कि इस तरह के प्रोजेक्ट लिए जाए जो कुछ इम्पैक्ट करे, ऐसी कुछ थी प्लान? डेफिनेटली. और जो मेरी नेचर और पर्सनालिटी है, मैं कभी ठुमके वाली तो थी नहीं. वो आई मीन दो आई कैन डांस, आई हैव लर्न भरतनाट्यम एंड एवरीथिंग. एंड देखिए मुझे तो चांस ही नहीं मिला, मैंने एक फिल्म के बाद छोड़ भी दी. तो अगर हैड स्टेड ऑन, मैं शायद मैं भी वो क्राफ्ट को ज्यादा एक्सप्लोर करती. मैंने बोल रही हूँ ठुमका मारना बुरी बात है, और ढंग से ठुमका मारना इज अ ग्रेट टैलेंट पर मैं वो कभी थी नहीं. तो और जब मैं वापस आई, मैं आई वाज ऑलरेडी अ मदर, एंड वो पूरी बैगेज थी ऑफ बीइंग स्टार वाइफ एंड एवरीथिंग. तो लोगों ने किसी ने डेयर नहीं किया कोई दूसरे टाइप के रोल्स ऑफर करने को. जी. या तो लोग मतलब डरे हुए थे, ऐसा कह सकते हो? डरे हुए थे, आई डोंट नो, बट मेरी पर्सनालिटी भी सूट नहीं हुई ना. या थे मैम ऑफर्स आ रहे थे, बट जब आप वो कभी हाँ कभी ना के बाद जब क्या चीज़ें थी, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह से वो प्रोजेक्ट आज भी हम, जैसे मैंने कहा कि वो लगाव है लोगों का, तो उसके बाद भी क्या ऑफर्स आए थे, किस तरह की क्या चॉइसेस थी आपको, क्या आप नहीं, उसके बाद मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी ड्यू टू पर्सनल रीजंस. एंड मैंने गाने बहुत किए, मेरे एल्बम्स कंटिन्यू किए, और 20s में मैंने सब, एट 23 मैंने क्विट कर दिया. तो जब मैं आज लोगों की करियर शुरू होती है, आई वॉज ऑलरेडी बीइंग टोल्ड कि you're over the hill, and mothers are you can't get married, and now you're a mother and all. तो वो दौर बहुत अलग था, एंड आई एम ग्लैड थिंग्स हैव चेंज फॉर द बेटर. वो इतनी सेक्सिज्म नहीं है, जैसे हीरो 60 साल का हो बट लड़की 18 साल की होनी चाहिए, जैसे था 90s में 80s में whatever. ये आजकल इट्स मोर बैलेंस्ड. women are much more respected in cinema today, I would say, than in the earlier generations. बेटर देख रही है अभी आज के दौर में? हाँ, जरूर बेटर. रोल्स बेटर है, इतनी ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है. ऑफ कोर्स देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ सिनेमा जो अभी भी वो करती है, पर ऑल्टरनेट भी है. पहले या तो जैसे हम बचपन में मम्मी डैडी ज्यादा फिल्में देखने को अलाउ नहीं करते थे. हम सिर्फ वी वर ओनली अलाउड टू सी मूवीज ऑफ शबाना आजमी एंड स्मिता पाटिल, क्योंकि मम्मी को लगता था ये डिसेंट होगी. तो बचपन में वी वर ओनली अलाउड टू सी दोज फिल्म्स. सो मेरी एक्चुअली कंडीशनिंग भी उसी तरह की है. ना, तो इसलिए इस तरह से सारे प्रोजेक्ट्स भी वैसे ही. या एंड आई एंड सी देयर एन एज फॉर एवरीथिंग. अगर आप मेरे म्यूजिक वीडियोस देखो, तो आई हैव नॉट बीन शाय अबाउट व्हाट आई वॉर्न और हाउ आई हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ. बट वो जो किया मैंने अपने टर्म्स पे किया ना, मेरे गानों पे किया एंड ऑल दैट. So I think to each their own. ओके. करंट में अभी क्या प्लान चल रहे हैं आपके, अगर मैं पूछूं अभी एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है? मैं इतनी चीजें करती हूँ ना, तो लोग एंड जब भी मैं कुछ करती हूँ तो लोग पूछते हैं अजय वो छोड़ दिया, अभी तुम ये करते हो वो नहीं करते हो. आई डोंट सी माई सेल्फ एज जस्ट डूइंग वन थिंग. मैं एक आर्टिस्ट हूँ. या तो मैं गाऊं, या मैं पोइट्री लिखूं, या एक्ट करूं, या किताबें लिखूं. जैसे मैंने अभी मेरी किताब लिखी 108 कोट्स फ्रॉम द भगवत गीता, जो Amazon 1000 पे गई है, टॉप 1000 पे गई है. मतलब मैं खुद इतनी शॉक्ड हूँ. it's among the top 50,000 books in the world, and it's topping the motivational lists and the self-help book lists सब. तो मैं खुद बहुत शॉक्ड हूँ. जब मैं लिख रही थी किताब, मैंने कुछ लोगों से सैंपल बना के दिखाया, एंड लोग हंस रहे थे कि तुम क्यों लिख रहे हो गीता पे, तुम कोई स्कॉलर थोड़ी ना हो, तुम कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना हो. तो मैंने उनकी बातें मानी नहीं, बिकॉज फ्रैंकली मुझे लगा कि मैं जो लिख रही हूँ इट्स बियॉन्ड माई कंट्रोल. ये जो बस हो रहा है अपने आप,
frankly. You know, Okay. it was just something that took over. And मैंने लिखी, और now to be in the top 1000 lists in worldwide, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है. तो I feel I love to do different things, and मैं किसी के definition में confined नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है human existence is only not confined. Okay. इतनी infinite है possibilities. जैसे मैंने वो एक किताब रिलीज की, फिर मुझे लगा चलो, क्योंकि अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं, ये प्रोफेशनल यू नो थ्रू अ पब्लिशिंग हाउस जाना मुझे नहीं जाना था, मुझे खुद करना था. तो मैंने कंपनी फॉर्म की. अभी बनते बनते हमारे 50 के ऊपर टाइटल्स हो गए. ओके. दूसरे ऑथर्स के भी मैंने पब्लिश किए हैं, एंड हमारी सेल्स हो रही है. यू विल नॉट बिलीव, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, यूएस, यूके तो हो रही है, बट इवन दीज मार्केट्स. सो आई फील कि यू नेवर नो हो क्या रहा है लाइफ में. तो जो आपको दिल से, मन से, यू नो, मोह से करना है, आप करिए, फिर ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए बस. राइट. बुक तो आप पहले भी आपने कई सारी आपके मैंने 4 किताबें लिखी है, राइट. पर इतनी अच्छी रिस्पांस नहीं मिली है. हाँ, वही मैं समझ. इसकी जो सीडिंग थी वो कहाँ से थी, मतलब क्या थॉट्स था कि ये बुक लिखते हैं. डेफिनेटली जो क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि हर कोई एक बार सोचता है. देखिए, जैसे आपने शुरू में मुझे मेरे फैमिली के बारे में पूछा और मैं रोने लगी, तो वही आंसर्स मैं भगवान से पूछ रही थी, कि ऊपर वाले से पूछ रही थी कि जिंदगी का मकसद क्या है. अगर आप सब खो दो और सब आपसे छीना गया जाए, तो मकसद मैं कैसे ढूंढूं, यू नो, जीने की वजह कैसे ढूंढूं. And there must be some purpose to this existence when all love is gone. Right. And that is when, of course, मैंने गीता earlier भी पढ़ी थी, but this time I wanted to interpret it in my way and understand it my way. And जब मैं दोबारा पढ़ने लगी, मुझे लगा यार मैंने बचपन में भी पढ़ी है, 20s में भी पढ़ी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा. ये तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. तो ये जो गेट कीपिंग हुई है हमारी शास्त्रों की, ये जो इंटेलेक्चुअलाइजेशन हुई है हमारी शास्त्रों की, वो ज़रूरी नहीं है. तो मैं एक वेरी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में प्रेजेंट करना चाहती थी, जैसे मेरी समझ थी. ओके. तो वही मैंने किया, एंड लोगों को अच्छा लगा. और इट्स एन आर्ट बुक मैंने डिज़ाइन किया है. जैसे मैं पेंटिंग भी करती हूँ, तो मैंने आई वॉन्टेड टू कीप इट लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट, यू नो, कि आप कोई भी पेज खोलो, किसी भी दिन कोई भी पेज खोलो, आप वो नहीं तो पेज फाड़ के, कोई मेरे फ्रेंड्स हैं या जो फैंस हैं, डीएम करके बोले कि दे हैव टॉर्न पेजेस फ्रॉम द बुक एंड फ्रेम्ड इट इन देयर हाउस, जैसे पेंटिंग है, क्योंकि एवरी पेज इज डिजाइन्ड लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट, यू नो. तो मुझे अच्छा लगता है अलग अलग चीज़ें करने की. अभी मैं एक ऑडियो बुक कर रही हूँ उस पर, मेरी बहन के साथ. अच्छा. तो हर चैप्टर हम एक राग में कंपोज कर रहे हैं और नरेशन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं. तो आई थिंक इफ यू लिव क्रिएटिवली, तो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. ओके. स्क्रीन पे क्या प्लानिंग है? कुछ तो मैं मेरी एक्चुअली इतनी प्रोजेक्ट्स डिले हुई ना लास्ट 2-3 इयर्स में, तो आई एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग कि पहले जब मैं छोटी थी, टीन्स में थी एंड ऑल दैट, लोग मुझे बोलते थे लकीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड. सो आई रियली स्टार्टेड, मेरे प्रोजेक्ट्स इतने डिले हुए, इतना लॉस हुआ मेरा, यू नो. तो आई स्टार्टेड रियली फीलिंग लाइक हैव आई गॉन फ्रॉम luckiest गर्ल इन द वर्ल्ड टू अनलकीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड. पर अ लॉट ऑफ देम आर स्टार्टिंग नाउ. एक फिल्म है डंक, जो अक्टूबर में शुरू होगी. 2 प्रोजेक्ट तेलुगु में है. ओके. तो धीरे धीरे शुरू हो रहे टूवर्ड्स, एंड प्लस आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसिंग एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसिंग एंड राइटिंग. सो मेरी एक प्रोजेक्ट आ रही है एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, क्योंकि वो सब्जेक्ट अगेन इज अबाउट आर्ट, इज अबाउट हाउ आर्ट अपने दिमाग से कैनवस तक रंगों के मीडियम से यू नो दुनिया के सामने पेश होती है. तो मुझे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छी लगी, बिकॉज लोगों को जब पेंटिंग देखते हैं तो लगता है कि अरे ऐसा कलर है, खूबसूरत है. बट आर्ट, देखिए, इट इज एज वैल्यूएबल एज रियल एस्टेट. सो जो लोग समझते हैं आर्ट को, उनको मालूम है कि अ गुड पेंटिंग और अ गुड पीस ऑफ आर्ट में कितनी जान जाती है, कितनी एनर्जी जाती है, कितनी थॉट जाती है. तो जब ये स्क्रिप्ट मुझे आई,
मेरे पास आई तो दे ऑफ कोर्स ही अप्रोच मी एज एन एक्टर, कबीर खुराना, जिसने दिखा है, बहुत यंग, वेरी यंग टैलेंटेड बॉय। तो मैंने बोला आई विल ओनली एक्ट इन इट इफ आई कैन प्रोड्यूस इट, यू नो, एंड या सो देन वो अभी आएगी वेरी सून। सब नए लोग हैं, सिर्फ मेरा चेहरा शायद आप पहचानेंगे, और मेरी चेहरा, मेरा 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 चेहरा चेहरा। मेरा चेहरा Yes. पहचानेंगे। एंड देन या तो दूसरे मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स है जो आई एम ट्राइंग टू गेट ऑफ द ग्राउंड। मैं हसल कल्चर सीख रही हूँ आजकल, यू नो, क्योंकि हाँ। आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द अदर साइड। लोग मेरे पीछे आए कि आप करो आप करो। तो नाउ जब मैं प्रोड्यूसर, मैं अपने खुद के प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, लिखना चाह रही हूँ, तो आई एम गॉन ऑन द अदर साइड। तो मैं लोगों के पीछे भाग रही हूँ, प्लीज आप आ पैसे जाओ। दो मुझे, पैसे, ये प्रोजेक्ट बनाना है मुझे, ये करना है। तो मैं हसल कल्चर सीख रही हूँ आजकल। चैलेंजेस फेस है? बहुत चैलेंजिंग है, मतलब ईगो को एकदम ड्राउन करना पड़ता है, यू नो, यू हैव टू रियली, यू गेट अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, बिकॉज जब आप सिर्फ एक्टर हो, आई ऑलवेज सेड एक्टिंग इज द इजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। आपको सिर्फ यू हैव टू जस्ट शो अप, तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। इफ यू करेक्टली का, जैसे मैंने क्या किया, आना इतनी लेजेंडरी रोल है, मैंने कुछ किया नहीं, मैं वो दिखती थी आना, तो मैं सिर्फ सेट पे पहुंच गई, यू नो। उस एंड फ्रैंकली उस जमाने में, उस दौर में मेरी अक्ल थी ही नहीं। I was so naive, you know, and that was right for the character. So I think as an actor, an actor's job in cinema is the easiest job. To sustain as a star calls for a lot of intelligence. अगर आप अपनी stardom maintain करना maintain आपको करना है, तो फिर बहुत strategy जाती है, बहुत मेहनत जाती है, बहुत होता है। पर ये जो 2-3 हिट्स के बंदे हैं, वो सब क्या, सब एक्टर की जर्नी किस्मत पे चलती है, टैलेंट पे नहीं चलती है। सीरियसली? आई बिलीव दैट। ओके। ऐसे बहुत से अच्छे एक्टर हैं जिनको स्टारडम नहीं मिलती है, यू नो। राइट। तो स्टारडम किस्मत, स्टारडम इज किस्मत, यू नो। अक्षय कुमार भी कई बार ये कहते हैं कि इट इज जस्ट किस्मत। आपकी जब स्टार्स अलाइन हो तो सब अच्छा चलेगा। अगर आपकी वो अलाइनमेंट नहीं है तो आई टेल यू, मेरे डैड astrologer, so he had met Shahrukh before he, you know, became a star. और उन्हें बोला था उनको कि you will have the kind of stardom that no Indian has seen, or very few people in the world have seen. Okay. उसकी पहली फिल्म भी नहीं रिलीज हुई थी। तो ये सब किस्मत है। सो ये जो लोग बोस्ट करते हैं ना कि मैंने मेहनत से अपनी लाइफ बनाई है, मतलब दे आर डेलुलू। उनको थोड़ा ये ह्यूमिलिटी सीखनी चाहिए और थोड़ा ग्रैटिट्यूड सीखना चाहिए। ये सब ऊपर वाले की दया है, आपने कुछ किया नहीं है। मैं आपने जैसे कहा कि मैं समझना चाहता हूँ कि शाहरुख के साथ जब आप काम कर रहे थे, तो क्या वो जो आज तक, वो सही बात है, अपने आप को इस पोजीशन तक ले जाना, तो दैट इज इंटेलिजेंस, दैट इज स्ट्रेटजी। आई हैव ऑलवेज सेड दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स आई हैव एनकाउंटर्ड, यू नो। आप अमित जी से भी मिलिए, उनकी स्टारडम कोई फ्लूक नहीं है। आप प्रियंका की बातें सुनिए, उनकी स्टारडम फ्लूक नहीं है, बहुत दिमाग लगी है उसके पीछे, यू नो। तो टू सस्टेन एंड टू keep that going calls for a lot of willpower, intelligence, strategy, and providence. मतलब providence, grace, you know. right. Yeah. अच्छा, सर्कस के लिए जब भी मॉम डैड ने मना किया था, गुस्सा आया था? गुस्सा नहीं आया था, डिसअपॉइंट हुई थी। डिसअपॉइंट? हाँ, क्योंकि see, when you're so young, you're so controlled by your parents, and उनकी सोच इतनी मतलब they were so protective. But see, क्या पता, I mean, I feel कि you must not fight. जो आपके किस्मत में लिखा है, या तो खाना, या you know, पैसा, या शोहरत, या जो भी है, जो आपके किस्मत में लिखा है, nobody can stop, you know. तो वो मेरे किस्मत में था नहीं, सर्कस नहीं, तो ये सब किस्मत पे डिपेंडेंट होती है। तो that was not in, circus was not in my किस्मत, क्योंकि अगर वो थी किस्मत में तो मैं करती। कभी हाँ कभी ना भी पेरेंट्स ने मना किया था, पर बाय देन मैंने घर छोड़ दिया था, यू नो, मैं अकेली रहने लगी, एंड ऑल दैट। देन सो मतलब जो करना है वो होता है। मेरे पेरेंट्स ने कितना दूसरे चीजों के बारे में भी मना किया ना, मैंने किया, जैसे शादी
तो जो किस्मत लिखा होता है वो होता ही है। करंट दौर में जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, आपको हाँ, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ परेशान करती है? ये बहुत कुछ पैप चल। कल्चर जो है इतनी वल्गर हो गई है। हम्म वो लोग हैं कौन जो ऐसे मतलब सब कपड़े उतार कर मतलब इट्स वर्स देन द वेस्ट। यू नो जिस तरह लोग ड्रेस कर रहे हैं, वी आर ऑल मॉडर्न, वी आर ओपन माइंडेड, बट मतलब दे आर स्टेपिंग आउट इन अंडरवेयर नाउ एंड पैप्स उनके पीछे। सो इट्स बिकम अ पैसा फेंको तमाशा देखो कल्चर। ना कोई कैलिबर देख रहा है, ना सक्सेस देख रहा है, ना अचीवमेंट देख रहा है। सिर्फ ये जो लोग पैप्स पे पैसा फेंकते हैं उनको फीचर करते हैं। इट्स बिकम समवेयर बहुत ही वल्गर कल्चर हुआ है जो अचीवमेंट। हम इंडिया में कितने साइंटिस्ट हैं, ओलंपियंस हैं, ये जो यंग यंग 16-17 साल के बच्चे हैं जो एप्स क्रिएट कर रहे हैं, उसको छोड़ के लोग औरी के पीछे भाग रहे हैं। आई मीन ब्लेस द बॉय, नथिंग रॉन्ग विथ हिम, बट ये कल्चर हुई है दैट यू हैव there's more value in posing next to famous people or doing a reel with a famous person rather than having any caliber of or achievement yourself. अरे आप खुद कुछ करो ना, सो ये जो कल्चर मीडिया प्रमोट कर रही है, आप यंगर जनरेशन को क्या एस्पिरेशन दे रहे हैं कि मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी है, मुझे कुछ एजुकेशन या स्किल डेवलप नहीं करना है, बस मैं 2-3 फेमस पीपल को जान लूंगी, उनके साथ फोटो खींच लूंगी, मैं भी फेमस बन जाऊंगी। तो फेम इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड फॉर कैलिबर एंड आई फील ये बहुत गलत बात है। फेम शुड बी द रिजल्ट ऑफ योर कैलिबर एंड अचीवमेंट। फेम शुड नॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट। अरे आप किस लिए फेमस हो सोचो ना। वो फालतू स्टूपिड चीजें के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उसको मीडिया अटेंशन मिल रहा है, दे फील इट्स इम्पोर्टेंट। वो भूल गए हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। वो परसेप्शन सब बहुत ब्लर्ड हो गया है। ओके, देयर इज अ ब्रेन वॉश। बट डू यू थिंक कि जो स्पॉटिंग कल्चर है, मतलब हर कोई तो ये नहीं करता होगा, कुछ लिमिटेड लोग ही ये चीज़ें कर रहे हैं जो ऑफ कोर्स ये स्पॉटिंग में आई ट्रैवल सो मच, मैंने कभी पैप्स नहीं देखे। सोशल मीडिया खोलो तो सब वो बुलाते हैं, पैसे देके बुलाते हैं। ये लोग बहुत लोग समझते नहीं है, तो बड़े बड़े स्टार भी बुलाते हैं, स्टार नए न्यूकमर्स भी बुलाते हैं। वो कल्चर है, बट इट इज अ पेड कल्चर, इट इज नॉट अ कल्चर ऑफ अचीवमेंट। आपको ऑफर्स आए ऐसे कभी? आपके टीम ने कभी बोला कुछ ऐसा करते हैं आपने? मेरी टीम इतनी स्टूपिड नहीं है। हाँ, वो समझदार है और बहुत समझदार है, और अगर मैं कुछ स्टूपिड करूं तो वो मुझे बोलेंगे कि हमेशा बोलते हैं डोंट से एनीथिंग स्कैंडलस। हाँ, यहाँ आने से पहले भी बोले डोंट से एनीथिंग स्कैंडलस। जो दिखता है वही बिकता है मैम, एक फॉर्मूला है ना, लोग शायद इसी को फॉलो करते हैं और इसी वजह से सारी चीज़ें होती है। जो दिखता है वो बिकता है, हाँ शायद। ये एक तरीका है। और इसका एक इम्पैक्ट ये भी देखते हैं ना कि आजकल हम देखते हैं ना, इसका फ़ायदा भी लोगों को मिल रहा है। कास्टिंग में काफ़ी चीज़ें उनको हेल्पफुल होती है। जब आप ज़्यादातर देखते हो आजकल ये हो गया है कि क्रिएटर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, उनकी डिमांड हो रही है रेदर देन मैंने कई आर्टिस्ट से बात किया तो उनका कहना है कि ये ज़्यादातर इनको काम दिए जा रहे हैं, ऑफर्स उनके पास आ रहे हैं। जबकि एक्टर्स जो हैं भले से उस रोल के लिए सूट हो, बट वो देखते हैं कि क्रिएटर है, अगर उसके फैन फॉलोइंग है तो बेटर है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प करता है। शायद ये भी एक रीज़न है। नहीं देखिए, तो जैसे बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप ऐसे बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने मेहनत से अपना नाम कमाया है। आई डोंट नो वेदर इट्स राज शिमानी और खुशा कपीला, और तो उनका काम देखो बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत स्टैंड अप कॉमिक्स है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे सिंगर्स है जो बहुत अच्छा काम, तो उन्होंने मेहनत से फॉलोअर्स कमाए हैं, तो इफ दे आर गेटिंग देयर ड्यू इट्स फाइन। बट ऐसे बहुत लोग हैं मतलब स्टार्ट न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, 5 मिलियन फॉलोअर है, कहाँ से भाई पैसे देके है देके, बट एवरीबडी इज फॉलोइंग द डेटा। तो आई मीन पर ये डेटा के पीछे जो भाग रहे हैं, आई डोंट नो, इट्स अ कल्चर। अभी मैं क्या बोलूं। आपको कभी ऐसी कुछ चीज़ें फेस हुई? क्योंकि आप दोनों साइड हो ना मैम, आप एक्टिंग भी कर रहे हो, प्रोड्यूस भी कर रहे हो, तो उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझा जाए तो ये चीज़ें जो आर्टिस्ट कंप्लेन करता है कि इन्हें ही कास्टिंग ज़्यादातर नहीं, कि जैसे मैंने इस फिल्म में कलर्स बिटवीन अस,
all new cast who fit the role, ओके who completely fit the role. Of course वो छोटी फिल्म है और एक certain sensibility से बनाई गई है, पर अगर मैं ऑब्वियसली अगर मैं एड फिल्म कर रही थी या कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रही थी तो आई वुड लुक एट कमर्शियल वायबिलिटी, बट बट ऐसे बहुत से डायरेक्टर हैं, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो यू नो वही लेते हैं जो वो उसी को कास्ट करेंगे जो करेक्ट है रोल के लिए, या थिंग्स लाइक दैट. ऐसे बहुत से कास्टिंग एजेंट्स भी हैं. तो हु नोज, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, पर ये जो कल्चर है जो सिर्फ जो दिखता है जो बिकता है के पीछे भागते हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो दिखते हैं वो पैसा फेंक फेंक के अपने आप को दिखाते हैं. तो आपके ऊपर है कि आपको व्हाट टाइप ऑफ मंकी यू वांट. राइट, एब्सोल्युटली मैम. आपने कॉमेडियन भी कहा, समय रैना को देखते हैं आप? नहीं, मुझे वो बहुत वो एक शो देखा हुआ, ही वाज लाफिंग ऑन समबडी. मुझे वो सेंसिबिलिटी मेरी नहीं है. ओके, बट दूसरों को नीचे दिखा के अपने आप को कॉमिक बताना, आई डोंट नो, मुझे तो उस वक्त नहीं लगा, सही नहीं लगा. अभी तो मैंने उनके शोज नहीं देखे. अच्छा, अभी नहीं देखे? नहीं. बट अरे जैसे वो कुछ तन्मय भट्ट या कोई एक कॉमिक है, यस, and sometime back he had made a statement like children deserve to be raped or something, बहुत पहले. उसके बाद उनका चेहरा दिखता है ना, मैं फ्लिप करती हूँ, बिकॉज आई फील सच डेंजरस टॉक उनको बिहाइंड बार्स जाना चाहिए. ओके. करंट में किसको एंजॉय करती है, अगर आप देखते हो अगर कुछ? मैं मैक्स कॉमेडियन को फॉलो करती हूँ. ओके. या और इंडिया में भी बहुत है, उनका नाम नहीं जानती बिकॉज आई एम अ बिट आउट ऑफ टच, बट जो स्टैंड अप हो रही है इंडिया में और बहुत 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 मजेदार हो रही है. सी देयर आर मेनी ऑफ देम जो ऐसा करते हैं कि वो ह्यूमर निकालते हैं विदाउट पुटिंग अदर्स डाउन और विदाउट लाफिंग एट अदर्स. So I think humor that puts others down or cultures down or दूसरों को नीचे दिखाना and all, मेरे हिसाब से ह्यूमर नहीं है. ओके, नाइस. एक OTT को लेकर भी काफ़ी बातें हो रही है. जिस तरह से OTT आया और उसके बाद लोगों को टैलेंट मिलने लगे, कहा जा रहा है कि वो टैलेंट जो कहीं ना कहीं उतने मौके नहीं मिले थे फिल्मों के थ्रू या किस तरह, OTT के थ्रू वो सारी चीज़, इस जो कल्चर शिफ्ट हुआ है, इसको आप कैसे समझते हैं? क्योंकि अब काफ़ी कुछ मिक्स होता जा रहा है, इसलिए मैं नहीं अभी OTT ऑफ कोर्स इतने स्टोरीज को स्कोप मिला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टर्स, और भी क्लॉजेस भी है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट सर्टेन माइनॉरिटीज और स्टेट्स एंड ऑल दैट, which is good because it's more inclusive, it's becoming more and more inclusive. But कल मैं देख रही थी on TV कोई on OTT कोई फिल्म जो बहुत hyped है आजकल, and हर 5 मिनट ऐड आ रहा है. अच्छा, तो मैं ये सोच रही हूँ OTT और TV में फर्क क्या है, except snobbery कि OTT we don't do TV, we do only OTT. But OTT भी TV बन रही है because ultimately it has anything to succeed has to be a financial model. है ना, अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे कैसे आते हैं? ऐड से आते हैं. तो OTT भी TV ही बन रही है, मुझे तो कुछ फर्क नहीं दिखाई देता है. एंड मैं ओरिजिनली TV से हूँ, तो ये जो स्नॉबरी होती है, वी डोंट डू TV, वी ओनली डू OTT और फिल्म, क्या फर्क है? कैमरा के सामने खड़े हो ना बस. फेस हुआ मैम आपको भी कभी ये सारी चीज़ें? अरे मुझे टीवी पे काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल्स ऑफर हुए हैं. मैंने किया नहीं बिकॉज आई कांट गेट इनटू द डेली रूटीन. सुबह 6 बजे उठो, फिर रात को 10 बजे वापस आओ एंड ऑल. बट काफ़ी रिसेंटली तो मुझे किसी ने ग्रैंड मदर का रोल ऑफर किया, सो आई वाज लाइक यू जस्ट गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट. हाँ, तो not that it's okay. I mean, you can be a mother at 20, 25 or 50 or same thing, for a grandmother. But मुझे लगा अरे ये ज़माना भी आ गया. जो 90s का दौर था वो, उसमें और आज के दौर में आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मिस करती है? अगर बताएं, आपको ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो है मिसिंग है. मेरे से पूछे तो मैं वो एल्बम्स मिस करता हूँ, जो गाने मिस करता हूँ. वैसे कुछ आप? मैं कोई चीज़ को मिस नहीं करती हूँ. मैं लाइक आई सेड, आई डोंट मिस एनीथिंग, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग. आई मिस माई फैमिली, आई मिस माई आई मिस
those kind of things. But otherwise I don't miss anything. और मुझे नहीं लगता कि वो आना चाहिए वापस, या क्योंकि जो है you know, मैं I want to live in the present. ओके, जो जिंदगी है बस इस मोमेंट में, that's it. अंडरस्टैंड दैट। बहुत फिलोसॉफिकल बहुत फिलोसफी। हाँ बट क्योंकि वो जिस तरह से वो था ना, वो सिंगल्स आते थे, आप लोगों सबके गाने आते थे, वो हम मतलब वो म्यूजिक चैनल्स of चालू course. करके- अगर I mean I would I not want to be that again, or of course I would, but वो है नहीं ना. मार्केट भी धीरे धीरे शिफ्ट हो गया, अभी उस सारी चीज़ों के लिए ओपन नहीं है उस तरह के वर्क के लिए। नहीं, I think if there's one thing I would like to change is like मेरी ड्रीम है कि मैं एक प्लेटफॉर्म शुरू करूं म्यूजिशियंस के लिए, where they earn from their own music. ये जो म्यूजिक कंपनी की ये जो होल्ड है एंड ये जो कंट्रोल है ऑन आर्टिस्ट, वो थोड़ी लूज होनी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट फेयर, इट्स वेरी फ्यूडल. ओके।